वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। मधुरिम सुप्रभात मेरे प्रिय भाइयों बहनों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबों का ट्रिनिटी क्रॉनिकल्स के वचन सन्मार्ग की इस प्रताबेला की श्रृंखला में। आज का वचन आहार स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 वाक्यांश 5 परमेश्वर की आशीष और आशा का संदेश देता है। बाइबलीय ऐतिहासिक की परिप्रेक्ष्य में यह भजन दाऊद द्वारा लिखा गया है, जिसमें वह हमको परमेश्वर की दया, क्षमा और आशीषों का वर्णन करते हैं। इज़राइल के इतिहास में परमेश्वर ने न केवल उनके शत्रुओं से रक्षा की, बल्कि उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में तृप्त किया। यह वचन याद दिलाता है कि परमेश्वर केवल हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं करता, बल्कि हमें नए जीवन की ताजगी भी देता है। प्रभु यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। मसीह हमें न केवल सांसारिक जरूरतों के लिए बल्कि आत्मिक रूप से भी तृप्त करते हैं। इस वचन को पूर्ण करता है कि परमेश्वर हमें अपनी आत्मिक शक्ति से नया करता है। आज की दुनिया में लोग अक्सर असंतुष्ट रहते हैं, चाहे वह भौतिक वस्तुएं हो या डिजिटल मनोरंजन। यह वचन हमें सिखाता है कि केवल परमेश्वर ही हमें सच्ची तृप्ति और नवीकरण दे सकते हैं। हमें उसकी आशीषों की सराहना करनी चाहिए और उनकी तलाश करनी चाहिए, जो आत्मिक रूप से हमें मजबूत बनाए। परमेश्वर हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है और हमें नया जीवन देता है। यह वचन हमें आशा देता है कि जब हम उसकी ओर मुड़ते हैं तो वह हमें आत्मिक और शारीरिक रूप से पुनः स्थापित करता है, जिससे हम फिर से उड़ने के लिए तैयार होते हैं। जैसे बाज अपने पंखों को नया करता है, हम विश्वस्त होकर यह कह सकते हैं, प्रभु मेरी सहायता करता है। हम लोग अपना भरोसा न छोड़ें, इसका पुरस्कार महान है। आइए कुछ पल हम इन वचनों पर चिंतन करें, अपने दैनिक जीवन में इसे आत्मसात करने का प्रयास करें। सफल दिन की शुभकामनाओं सहित आपका और आपके प्रियजनों का जीवन प्रभु के आध्यात्मिक परिवेश के संपर्क में हमेशा बना रहे। आप प्रभात प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी के ऋणी ना बने। शुभ दिवस।